साथियों, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे देशों में कभी बिजनेसमैन, कभी एंटरप्रेन्योर्स, कभी ड्रीमर्स, प्रोफेशनल्स, इन लोगों के साथ मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। एक मेरा वीआईपी नाम का प्रोग्राम होता है जिसमें लोग 2 दिन तक मेरे साथ रहते हैं। जब मैं उनको दुनिया में बहुत सारे लोगों की सक्सेस हैबिट्स बताता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि वो कहते हैं, सर सबकी परिस्थिति एक जैसी थोड़ी होती है। आज यहां मैं इस बहते हुए पानी के सामने से बैठा हूं तो मुझे बारिश का एक उदाहरण ध्यान में आता है। साथियों, बारिश होती है तो कभी वो पूछती है कि मैं कहां गिरूं। वो तो बस आकाश से हो जाती है। वो घर की छत पे गिरती है, वो सड़क पे गिरती है, वो आपकी कार पे गिरती है, वो एक मैदान में गिरती है, वो एक ऐसे खेत में गिरती है जिस खेत को जोता नहीं गया है, और वो एक ऐसे खेत पर गिरती है जिस खेत को पूरा जोत के सींच के तैयार किया गया हो, गुड़ाई करके जुताई करके तैयार किया गया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर फसल कहां पर उगती है? कभी आपने सुना है कि किसी घर की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई? किसी कार की छत पे बारिश गिरी और फसल उग गई? किसी प्लेन मैदान में बारिश गिरी और खेत लहला उठा? या किसी बंजर खेत जिसको तैयार नहीं किया गया उसमें बारिश गिरी और फसल हो गई? साथियों, फसल खाली वही होती है जिस खेत को बारिश को पाने के लिए तैयार किया जाता है। यदि खेत तैयार नहीं होगा और वहां पे बारिश गिर जाएगी, वो जगह दलदल में बदल जाएगी। तो याद रखिए, फसल सिर्फ वहां उगती है जिस खेत की जुताई की गई हो, गुड़ाई की गई हो, जिस खेत में बीज डाले गए हो, तब जाके वो खेत फसल को उगाने के योग्य बनता है। यदि सिर्फ बारिश की इतनी हैसियत होती कि वो फसल उगा देती तो साथियों अपने सिर पे फसल उग जाती जहां बारिश गिरती है। सिर्फ बारिश की इतनी औकात नहीं है, उस बारिश को पाने वाले की हैसियत क्या है। आज मैं यहां से अपने क्रांतिकारी विचार आपसे बांट रहा हूं। क्या आपको लगता है कि हर सैटरडे को मेरे मोबाइल ऐप उज्जवल पार्टी पर लाखों लोगों तक ये विचार पहुंचते हैं, व्हाट्सएप से करोड़ों लोगों तक ये विचार पहुंचते हैं? क्या सबका जीवन बदलता होगा? नहीं। क्या आधों का जीवन बदलता होगा? नहीं। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है। क्या 25% का जीवन बदलता होगा? नहीं। जीवन बदलता है सिर्फ 5-10% लोगों का, उन लोगों का जो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो इसको एक पिक्चर का शो मान रहे हैं, जो इसको एक अच्छी क्लिप है मान रहे हैं। उनके साथ कुछ नहीं होगा। जिनको ये सुनने के बाद बेचैनी हो जाए, जिनकी नींद उड़ जाए, वो परेशान हो जाए, वो रास्ते ढूंढने लग जाएं, वो योजना बनाने लग जाएं, उनके में बरकत होगी। तो याद रखिए, परिस्थितियां कुछ नहीं होती। मैं बता रहा हूं, एक जैसी परिस्थितियां 10 आदमी को दे दी जाए तो क्या 5 साल बाद वो एक जैसी तरक्की किए हुए मिलेंगे? एक माता पिता की मान लीजिए 3 संतान है, तीनों ने सेम चक्की की रोटियां खाई है, तीनों के लिए माता पिता रात को जगे हैं, तीनों के लिए अपने बजट में से कटौती करके उन्होंने सुविधाएं दी है, तीनों को एक जैसे स्कूल में भेजा है, एक जैसे कॉलेज में भेजा है, सब कुछ एक जैसा किया, तो क्या तीनों बच्चे बराबर तरक्की कर लिए? नहीं। किसी एक बच्चे पे माता पिता को गर्व होता है, कोई एक औसत होता है, और किसी एक के लिए पूरी जीवन भर वो चिंता करते रहते हैं। क्यों? जब घर एक था, जब परिस्थिति एक थी, जब आटा और चक्की एक थी, जब खाना एक था, जब कपड़ा एक था, जब घर का एनवायरनमेंट एक था, तो तीनों बच्चे एक जैसे क्यों नहीं हुए? आज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग परिस्थिति का रोना रो रहे हैं, वो असली में अपने आप का सामना नहीं करना चाहते। वो खुद को फेस नहीं करना चाहते कि मेरे में निर्णय क्षमता की कमी है, मेरे में डेयरिंग की कमी है, मेरे में गट्स की कमी है, मेरे में विजन की कमी है, मेरे में लक्ष्य की कमी है, मेरे को इनको सुधारना चाहिए, मेरे को बेहतर होना चाहिए। वो सिर्फ बच के निकलने की एक गली देख रहे हैं, जिसको मैं पलायन कहता हूं। वो पलायन करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसीलिए परिस्थिति पे डाल रहे हैं। यदि परिस्थिति सब कुछ होती तो इस दुनिया में सिर्फ अमीर अमीर होता और गरीब गरीब होता। किसी गरीब को अमीर बनने की अनुमति नहीं होती। एक भी सक्सेस स्टोरी संसार में नहीं बनती, क्योंकि जो जिस माहौल में वो हमेशा वैसा रह जाता। लेकिन नहीं, यहां बड़े के छोटा बनने की भी स्टोरी है और छोटे के बड़ा बनने की भी स्टोरी है। ये स्टोरियां कैसे पैदा होती है? परिस्थिति होती और वही सब निर्णय करती, ऐसी कोई स्टोरी पैदा नहीं होती। ये स्टोरी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम तय करते हैं, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हम उसमें कैसा निर्णय लेंगे। 4 लोगों को ताश की पत्तियां बंटती है,
एक साथ वो ताश खेलते हैं, वो ये नहीं चुन सकते कि कौन सी पत्ती उनके पास आएगी, लेकिन वो ये चुन सकते हैं कि जो पत्ती मेरे पास आएगी उससे मैं बेस्ट खेल कैसे खेल सकता हूं। मैं आज आपको यहां कहना चाहता हूं, यदि जीवन में बड़ा बनना है, यदि कोई भी सपना है, चाहे सामाजिक सपना हो, आर्थिक सपना हो, पारिवारिक सपना हो, राजनीतिक सपना हो, कोई भी सपना हो, सबसे पहली चीज जिसको डाइवर्स देना होगा वो है परिस्थितियों का रोना रोने की आदत। जो शक्तिशाली होता है वो ना तो बहाना बनाता है ना रोना रोता है, सीना ठोक के सामना करता है, जाके भिड़ता है, टकराता है, या तो परिस्थितियों को चकनाचूर कर देता है, नहीं तो नया रास्ता अपनाता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। रोना बंद करिए। रोने वाले आदमी का कोई साथ नहीं देता और परिस्थितियां कभी भी आपको अनुकूल